डिप्रेशन एक मानसिक स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति लंबे समय तक नाखुश रहता है। उसके अपने ज़िंदगी में रुचि खत्म होने लगती है और वह अपने कामकाज से ऊब चुका होता है। आज हम जानते हैं कि डिप्रेशन की ना कोई उम्र है और ना कोई एक कारण है। नमस्कार, मैं संदीप ज्ञान गुरु सैंडी की इस एपिसोड में डिप्रेशन के सिम्टम्स, कॉजेज़ और सॉल्यूशन के बारे में बात करूंगा। मेरी इस वीडियो से अगर किसी एक व्यक्ति को भी फ़ायदा पहुंचता है तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा पूरा हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हो सकता है किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस वीडियो से कुछ फ़ायदा पहुंच जाए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। घबराहट या बेचैनी यानी कि अनईजीनेस, ये एक सबसे बड़ा कारण है, सिम्टम है डिप्रेशन का। इसके बाद मन अच्छा ना लगना या एक जगह बैठे रहने की इच्छा ना होना, हर समय मन रोने रोने सा होना, ओवर थिंकिंग, किसी भी बात को बार बार सोच के उसी पॉइंट पे आ जाना जो पॉइंट आपको परेशान कर रहा है। नॉट एन्जॉइंग एनीथिंग, यानी कि आप बच्चों के साथ हैं फिर भी आपका मन नहीं लग रहा, खाना स्वादिष्ट है फिर भी आपका मन नहीं लग रहा, ऑफिस में जा रहे हैं वहाँ भी मन नहीं लग रहा है। ज़िंदगी में नीरसता बहुत बड़ा सिम्टम है ये डिप्रेशन का। इसके बाद गिल्ट फीलिंग, यानी कि आप अच्छा काम करें बुरा काम करें हर समय ये लगता है जैसे कि हम इसके दोषी हैं, हमारे कारण ऐसा हुआ है। ऑफिस में डर, यानी कि बॉस क्या बोलेगा, यार हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, छुट्टी ले लेता हूँ, घर पे बैठ जाता हूँ। किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट या कंसंट्रेशन का ख़त्म होना, दैट इज़ लैक ऑफ फोकस, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है। ठीक है। एक्सेसिव टायर्डनेस, यानी कि अगर आप थोड़ा काम कर रहे हैं फिर भी थक जा रहे हैं, तो एक्सेसिव टायर्डनेस एक बहुत बड़ा सिम्टम है। लैक ऑफ स्लीप, आपको नींद नहीं आ रही है। डिप्रेशन वालों का सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि सुबह सुबह उनकी नींद भी बहुत जल्दी टूट जाती है, यानी अगर आप नियमतः 8 बजे उठते हैं तो आपकी नींद सवेरे 5 बजे टूट जा रही है। तो ये भी एक साइन है आपका डिप्रेशन की तरफ जाने का। इसके बाद आपको इरिटेशन, यानी कि छोटी छोटी बातों का इरिटेशन हो जाना, जिस पे आपको रिएक्शन इतना ख़तरनाक नहीं देना चाहिए बट आप रिएक्शन दे पा रहे, बाद में अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसा रिएक्शन नहीं देना चाहिए था। ये भी एक डिप्रेशन का ही संकेत है। निगेटिव थॉट्स, यानी छोटी छोटी डिसीजन को आप ले नहीं पा रहे हैं कि ये करूं कि ना करूं, या फिर आप अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, या फिर अपने आप को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं। ये सब थॉट्स अगर आप 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया आपको ये सोचते सोचते, समझ जाइए कि आप डिप्रेशन के काफ़ी करीब हैं या आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। आपके विचार आना बंद हो जाते हैं, आप सोचना बंद कर देते हैं। तो अब क्या, ये इसके क्या कॉजेज़ हैं, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, आइए और डिटेल में बात करते हैं। ठीक, तो अब हम जानते हैं डिप्रेशन के मेन कॉजेज़ के बारे में, यानी कि जिन कारणों से डिप्रेशन होता है। एक बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल को अगर हम आम भाषा में बात करें तो दिमाग में आने वाले कुछ केमिकल चेंजेस, सेरोटोनिन, आपके नॉरपेनेफ्रिन और डोपामाइन एबनॉर्मेलिटीज़ की कमी के कारण जो भी दिमाग में चेंजेस आते हैं, ये होते हैं बायोलॉजिकल कॉजेज़ आपके डिप्रेशन के। साइकोलॉजिकल कॉजेज़ के बारे में अगर हम बात करें तो विपरीत स्थितियों में अगर आपके मन में किसी तरह के निगेटिव थॉट्स आते हैं तो उनको हम साइकोलॉजिकल कॉजेज़ में प्लेस करते हैं। और रिलेशनशिप में भी अगर ब्रेकअप होता है और आपको गहरा आघात पहुंचता है तो ये भी आपका साइकोलॉजिकल कॉज में ही आता है। स्मार्टफोन, जो कि सोशल नेटवर्किंग से कनेक्टेड है, बहुत बड़ा रीज़न है। क्यों? क्योंकि आज हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, इनके थ्रू तो अपने परिवार वालों का हाल हम लोग पूछ लेते हैं, परंतु पर्सनली इनसे जा कर के मिलना, जैसे पुराने ज़माने में हम मिलते थे, बात करते थे, अपने मन की व्यथा सुनाते थे, थोड़ा चाय बिस्किट नाश्ता साथ में बैठे, और इसमें काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये भी साइकोलॉजिकल कॉज भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके डिप्रेशन में जाने के। अब बहुत से लोगों को तनाव और डिप्रेशन दोनों एक सा लगता है, बट तनाव और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसे तनाव क्या होता है, एक कम अवधि के लिए होता है, मतलब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है,
लेकिन डिप्रेशन जो होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। दूसरा, जो भी आपका तनाव होता है वो आज यानी वर्तमान से रिलेटेड होता है। आज हमारा कुछ कष्ट है उससे रिलेटेड आप थोड़ा सा अगर अपने मन में विचार में ऊपर नीचे अगर आपको लगे तो वो तनाव का रूप ले लेता है। लेकिन डिप्रेशन मतलब 6 महीने, 4 महीने, 8 महीने, इतने दिनों से अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं, यानी कि पास्ट में हो रखे किसी अनसुलझी घटना को अगर आप बार बार ध्यान में लाते हैं तो वो आपका डिप्रेशन के रूप में चला जाता है। और तनाव के लिए क्या है, 1 या 2 कारण जिम्मेदार होते हैं, लेकिन डिप्रेशन के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। तो मेरे ख्याल से अब आप तनाव और डिप्रेशन में तो अंतर आराम से बता पाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है डिप्रेशन से बाहर आने का। अब ये सॉल्यूशन भी हमारे पास 2 तरीके के हैं, एक है टेम्पररी, दूसरा है परमानेंट। तो टेम्पररी क्या कहता है कि खुद को आप किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें, यानी कि निगेटिव थॉट्स अपने पास आने ही ना दें। इसके लिए हम अपने आप को कहीं और व्यस्त करके रखें, बिजी करके रखें। कोई भी आपको डिसीजन लेना हो, किसी भी तरह का कार्य करना हो, उसमें जल्दबाजी ना करें, यानी धैर्य से आराम से करें। इसमें ये नहीं करना कि ये तुरंत ख़त्म कर देना 2 मिनट के अंदर, नहीं। क्यों? क्योंकि वो गलत रुख भी ले सकता है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो आप उस काम को जस्टिफाई कर पाएंगे। तीसरा, एक्सरसाइज बहुत सही तरीका है डिप्रेशन से दूर निकलने का। ये भी एक तरह का केमिकल अपने बॉडी से हटाता है या अपने बॉडी में मतलब निष्कासित करता है, जो हमें डिप्रेशन से थोड़ा दूर ले जाता है। कई बार क्या होता है कि हम कॉफ़ी, टी या सॉफ्ट ड्रिंक पे कंसंट्रेट करते हैं ताकि हमारा ध्यान बटा हुआ रहे। कभी कभी म्यूज़िक की तरफ भी हम कंसंट्रेट करते हैं टेम्परेरी बेसिस पे, ताकि हमारा ध्यान किसी और तरफ चला जाए। तो हम डिप्रेशन से कई बार क्या होता है कि अगर डिप्रेशन के इनिशियल स्टेजेस में हैं तो हम इन टेम्परेरी सॉल्यूशन से भी बाहर निकल आते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब हम परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, यानी कि डिप्रेशन में हम और अंदर तक चले गए हैं और अब हमें उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो परमानेंट इलाज क्या है? सबसे पहले एंटी डिप्रेसेंट एक दवा जो चलाते हैं साइकोलॉजिस्ट, वो है। वो क्या करता है? आपकी घबराहट को कम करता है और नींद अच्छी आती है। तो एक एंटी डिप्रेसेंट डॉक्टर के कंसल्टेशन से ही लें। ये बस इसमें क्या है कि मैंने कई सारे स्टडी किए हैं, बहुत सारे रिव्यूज़ देखे हैं, बहुत सारा इसमें अपना एक्सपीरियंस डाला है। तो बस एक सजेशन के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशंस, लेकिन विदाउट मेडिकल कंसल्टेंसी के आप इन दवाओं को ना लें। तो सबसे पहले क्या करें? एंटी डिप्रेसेंट दवा डॉक्टर की सलाह पे लेना शुरू करें। दूसरा क्या होता है? साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी के अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। तीसरा, हिप्नोसिस। ये कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर्स थेरेपी आपको देते हैं बाहर आने के लिए, यानी कि डॉक्टर्स के द्वारा सुझाया हुआ थेरेपी है। अब कुछ नॉर्मल थेरेपीज़ के बारे में आ जाते हैं, जो कि हम और आप आपस में आम जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं। यानी कि जैसे पॉजिटिव कन्वर्सेशन, किसी भी इंसान से नेगेटिव कन्वर्सेशन करना ही नहीं है किसी भी चीज़ के बारे में। उनसे हमेशा पॉजिटिव कन्वर्सेशन कीजिए, थिंकिंग अपनी पॉजिटिव रखिए। जब आप अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि डिप्रेशन से हम थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं। तो ये एक बहुत हेल्पफुल टूल के रूप में काम करता है आपको डिप्रेशन से बाहर लाने का। इसके बाद जो नेक्स्ट सबसे आसान तरीका है वो है मेडिटेशन, जो कि हर कोई आपको बताता होगा कि अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपका दिमाग शांत रहेगा, केंद्रित रहेगा और नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग से बाहर जाएगा। नेक्स्ट, सेल्फ डिपेंडेंट बनना, यानी अपने डिसीजंस पे भरोसा रखना, अपने ओपिनियंस पे भरोसा रखना। ये नहीं कि किसी और ने कुछ बोल दिया और हम उसकी बातों में आ गए और हमने कुछ गलत स्टेप ले लिया, नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं। इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वो है कम्युनिकेशन विथ नियर एंड डियर वंस। यानी आज आप ध्यान देते होंगे हम स्मार्टफोन के ज़रिए इंस्टा, ट्विटर वगैरह सब पे
कनेक्टेड रहते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, चाचा ताई, मामा मामी, इनके साथ काफ़ी दूर हो गए हैं। पापा मम्मी से तो थोड़ा सा एज के साथ आदमी हल्का सा दूरी बना लेता है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। रेगुलर विजिट्स कीजिए, अपने माँ पिताजी के साथ सब कुछ शेयर कीजिए, अपने दीदी अपने भाई के साथ सब कुछ शेयर कीजिए। दो एग्जांपल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो अभी करंट सिचुएशन में जो आपके स्वर्गीय श्री सुशांत सिंह राजपूत जी, जो मेरे बहुत ही फेवरेट एक्टर थे और यूथ आइकॉन थे एक तरह से, काफ़ी अच्छी अच्छी मूवीज़ उन्होंने बनाई थी, उनके साथ हुआ। वो भी काफ़ी डिप्रेशन में चल रहे थे पिछले 6 महीने से। सक्सेसफुल होने के बाद भी वो उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाए। शायद वो अपने विचार या अपने मन की बातों किसी के साथ शेयर कर लेते तो आज वो हमारे बीच होते। दूसरी, एक और बहुत ही परम मित्र के बारे में मैं जानता हूँ जो मेरे सामने डिप्रेशन में चले गए थे, छोटी सी बात को लेकर। उनके बच्चे से रिलेटेड था और इसके लिए दिन रात ओवर थिंकिंग कर करके वो उसी पॉइंट पे आ जाते थे। तो मैंने कई बार समझाया भी कि नहीं, इस तरह से आपको बाहर निकलना है, आपको इस तरह से नहीं सोचना है। पर जब आप डिप्रेशन में चले जाते हैं ना, तो आपको किसी की बात समझ में नहीं आती है, आप उस पॉइंट पे जाके अटक जाते हैं और बार बार घूम फिर के सारा चीज़ आपका उसी पॉइंट पे आ जाता है। तो वो कैसे बाहर निकले इस डिप्रेशन से? अंततः उन्हें वो जगह छोड़नी पड़ी, उन्हें कहीं और मूव करके जाना पड़ा, तब जाकर वो डिप्रेशन से वो बाहर निकल पाए। अगर वो उस जगह से नहीं निकलते तो शायद परिस्थिति कुछ और होती। तो कई बार क्या होता है कि आपको जगह बदलने से भी निजात मिल जाता है डिप्रेशन से, या फिर उसी पॉइंट पे आएंगे कि आपको डिस्कस करने के लिए एक बंदा चाहिए, एक व्यक्ति चाहिए, ताकि आप अपने मन की बात उसको बता पाएँ और वो आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाए। तो मेरे विचार से ये वो पॉइंट है, ये वो लो पॉइंट है जहाँ से आपको बाहर निकलना बहुत अनिवार्य है। और इसके लिए आपको अपने परिवार वालों से हमेशा टच में रहना ही पड़ेगा। छोटी से छोटी बात जो आपको खटक रही हो दिमाग में, लेकिन अगर आप इसको शेयर कर लेते हैं, जो भी आपके नज़दीकी हो, या तो आपका मित्र हो, या आपके पापा हो, या आपका भाई हो, या आपकी प्रेमिका हो, या आपकी गर्लफ्रेंड हो, या फिर आपकी पत्नी हो, जो भी हो, आप एक बार उनसे शेयर ज़रूर करें। अगर एक बार आप शेयर कर लेते हैं ना, तो आपके दिमाग पर से वो बोझ निकल जाता है, और जब वो बोझ निकल जाता है तो आप उस लो पॉइंट से निकल आते हैं, और इस तरह से आप डिप्रेशन से कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचाने से बच जाएंगे। और अगर आपका नुकसान नहीं हुआ तो फिर ये वीडियो एक सफलता की ओर चला जाता है। तो इस पॉइंट से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है कम्युनिकेशन, वो भी स्मार्टफोन के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट। अगर स्मार्टफोन भी एक माध्यम है तो भी अपने नियर एंड डियर वंस को ही उनसे कनेक्टेड रखें, और अपने जो भी निगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं, या जो भी आपको डाउटफुल विचार आपके मन में आ रहे हैं, या जो भी लो पॉइंट्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, उनको उनके साथ ज़रूर डिस्कस करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने बच्चों को खेलता देखते हैं या उनके साथ खेलते हैं, उनकी मुस्कुराहट को देखते हैं, तो हमारा सारा डिप्रेशन ख़त्म हो जाता है, एक तरफ हो जाता है, एक साइड हो जाता है। तो हर किसी का अलग चीज़ है। कोई क्या होता है, थोड़ा बहुत अपना मनपसंद खाना खा लेता है, या कोई ना कोई अपना मनपसंद सॉफ्ट ड्रिंक पी लेता है, उससे उसको 2 मिनट के लिए डिप्रेशन से राहत मिल जाती है। लेकिन जब हम परमानेंट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो फिर किसी एक बात को अपने मन में दबा के नहीं रखना है। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे, जो कई लोग अपने मन में बात दबा के भी रखते हैं, कई लोग अपने मन की बात निकाल भी, कोई ना कोई एक साथी अपने पास ज़रूर रखें जो आपकी बातों को सुने, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। डिसीजन जो भी हो बाद में, वो आपको जो भी बोले कि भाई तू ये कर या मत कर, लेकिन आपको सुने, वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से इस पॉइंट को आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है, प्लांटिंग ट्रीज। कई बार अपने दिमाग को उस गलत डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए हम अपने आप को कहीं और व्यस्त कर लेते हैं, जैसे प्लांट ट्रीज करने में। तो ये एक तरह से ये मदद भी हो जाती है, और एक तरह से एनजीओ का भी काम हो गया, और एक तरह से अब डिप्रेशन से थोड़ा सा हट भी गए। तो एक चीज़ ये हो गया। दूसरा हो गया कि किसी भी फील्ड में कंट्रीब्यूट करना, चाहे वो आज जैसे आप कोरोना की महामारी देख लीजिए, इसमें आप जो भी छोटा मोटा मदद कर पाएँ लोगों की,
वो हो गया। अपने आप को व्यस्त रखना, अगर शादी ब्याह में गए हैं कहीं पे तो वहाँ पे किसी चीज़ को नेगेटिव ना सोच करके अपना हाथ बटाना, मदद करना, लोगों को खाना खिलाने में, लोगों को सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप अपना दिमाग वहाँ लगाएं तो शायद नेगेटिव थॉट्स आपको चारों तरफ से ना घेरें। मेरे ख्याल से ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और ये संभवतः आपको ज़रूर डिप्रेशन से बाहर निकलने में लगभग 90 to 95% तो मदद करेंगे ही करेंगे। सबसे लास्ट जो पॉइंट बच जाता है, यानी कि अगर कुछ भी ना काम करे तो एक रामबाण है और जो आदमी को फॉलो करना चाहिए, यानी काउंसलर के पास जाना चाहिए। वो काउंसलर क्या करेंगे, आपकी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद आपको जो है सही सजेशन देंगे, सही राह दिखाएंगे कैसे आप डिप्रेशन से बाहर आएँ। सारा निचोड़ यही कहता है कि आपको अपनी बातें किसी एक से शेयर करनी ही पड़ेंगी, तभी आप डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे। सारी बात आप अपने आप सोच लें, डिसीजंस अपने आप ले लें, या फिर अगर आप ये सोचें कि नहीं इसका सॉल्यूशन मैं खुद निकालूंगा, इसको मैं किसी से डिस्कस नहीं करूंगा, अपने मन में ही रखूंगा, तो ये आपको लो पॉइंट की तरफ ले जाएगा। हाई पॉइंट से निकलने का मतलब आपको शेयर करना है, कोई ना मिले तो किसी काउंसलर से ही आप शेयर करें, लेकिन शेयर ज़रूर करें। आशा करता हूँ यह वीडियो किसी न किसी तरह से आपको बूस्टअप करेगा और आपको यह डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। गौतम बुद्धा का प्रकाश आप पर हमेशा इसी तरह से पड़ता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन अगर आपको यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो या आप इससे थोड़ा भी अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट तो बनता ही बनता है। और इसी तरह के वीडियोज़ के और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए नमस्कार।